और मैं कभी निराश नहीं करूँगा। मुझे वास्तव में दर्द है, बहुत सी चीज़ों का शहर के प्रति बड़ा दर्द है। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। और आगामी फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नगर निगम में सरकार बनाने जा रही है और निश्चित रूप से जितने विकास कार्य उनके नेतृत्व में हुए हैं यहाँ पर, उन्हीं विकास कार्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे और हल्द्वानी को और अति सुंदर बनाएंगे। हल्द्वानी में नगर निगम चुनावों को लेकर जो नामांकन का दौर था आज खत्म हो गया। 30 दिसंबर को आखिरी तारीख थी और सभी प्रत्याशियों ने एसडीएम कोर्ट में जो मेयर प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। मुख्य रूप से कांग्रेस से ललित जोशी और भाजपा से गजराज बिष्ट ने नामांकन किया। दोनों के ही जो नामांकन रैली थी उसमें काफ़ी समर्थन में लोग देखने को मिल रहे थे। बात ललित जोशी की करें तो कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है और छात्र राजनीति से वो कांग्रेस के एक बड़े कार्यकर्ता के रूप से, एक नेता के रूप से उभरे हैं, वहीं राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में नगर निगम की जो भी लापरवाहियाँ थी और अन्य काम थे, उनकी अनियमितताएं थी, उनको लोगों के सामने लाएंगे और अगर उन्हें जनता मौका देती है तो वो एक जिस सपने की बात हल्द्वानी वासी या पहाड़ का वासी करता है उसकी बात करेंगे। बात करें गजराज सिंह बिष्ट की तो पूर्व में दर्जा मंत्री रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह सरकार में उन्हें भाजपा ने एक मौका दिया है। उनका कहना ये था कि पिछले वक्त में उन्होंने पिछली सरकारों में उन्होंने काम किया है और उसी अपने अनुभव का इस्तेमाल वो मेयर अगर बनते हैं तो उसमें उसका इस्तेमाल करेंगे। वहीं पार्टी में जो भीतरघात की अफवाहें थी उसको भी उन्होंने नकारा और वहीं पार्टी के बड़े जो पदाधिकारी थे उनका कहना यह था कि भाजपा लगातार अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है और गजराज सिंह बिष्ट पिछले 40 वर्षों से भाजपा में जुड़े हैं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें टिकट मिला। आइए आगे देखिए दोनों प्रत्याशियों ने क्या कहा। पिछले 10 साल से भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर थी और इस हल्द्वानी शहर का विकास कर रही थी माननीय जोगिंद्र पाल सिंह रौतेला के नेतृत्व में। और आगामी फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नगर निगम में सरकार बनाने जा रही है और निश्चित रूप से जितने विकास कार्य उनके नेतृत्व में हुए हैं यहाँ पर, उन्हीं विकास कार्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे और हल्द्वानी को और अति सुंदर बनाएंगे। मैं आपको देखिए, जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँ, मैं ऋणी हूँ हर चीज़ का। जो कुछ मुझे मिला बहुत संघर्षों से ज़रूर मिला, लेकिन ये पद है जिसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी भविष्य में। अभी हमारे पास काफ़ी लंबा समय है। मैं ये जानता हूँ कि एक बार फिर महाविद्यालय की पुनरावृत्ति शहर में होने जा रही है और मैं कभी निराश नहीं करूँगा। मुझे वास्तव में दर्द है, बहुत सी चीज़ों का शहर के प्रति बड़ा दर्द है। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहीं छात्र राजनीति मैंने करी, कई आंदोलनों का नेतृत्व किया और खुद आज जो अपने दोस्तों के मित्रों के जो उनके जो बुरे वक्त में उनका दिया गया जो प्यार है वो मुझे दोबारा यहाँ मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। यही मैं कहना चाहता हूँ। अगर बात की जाए तो बीच में चौड़ीकरण के नाम पर उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मैं साफ बोल रहा हूँ, पुनरावृत्ति करूँगा। उनका पुनर्वास होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी को भी ऐसे उजाड़ करके, किसी का बैंक का लोन होता है, किसी के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, आप ही सोचिए कल को आप ही की नौकरी अचानक चली जाए, आप क्या करेंगे? आप बताओ। बहुत सी और चीज़ें हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में सरकार को कुछ करना चाहिए। मैं वो विषय ज़रूर मेरा नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक होगा ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं ज़रूर जाऊँगा। शहर के सड़कों के लिए क्या हाल है सड़कों का, आज मैं पूछना भी चाहता हूँ। 2000 करोड़ रुपए जो कहाँ था चौड़ीकरण में, कहाँ चला गया 2000 करोड़ रुपए, है ना? आज रिपेयर के पैसे नहीं है, 35 करोड़ रुपए ठेकेदारों को देने नहीं है। और दोबारा एक बात मैं पहले कहा था, दोबारा भी बोल रहा हूँ, जो भी रोजगार है वो गुजरात से आए हुए जो ठेकेदार हमारे जो स्थानीय वो हैं, मैं एक अग्रवाल साहब को जानता हूँ, वो मेरे बहुत अच्छे बड़े हैं मेरे। मैं शहर में देखा हूँ अग्रवाल साहब के पास कभी बहुत काम था, आज उतने बड़े आदमी के पास भी काम नहीं। तो मेरे शहर के लोगों को मेरा काम, मैं चाहता हूँ उनको ये रोजगार मिले, ये भी मेरी प्रायोरिटी। आप इसको आसान मत सोचिए, ये मेरी प्रायोरिटी पे है। युवाओं देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं का विशाल जनसमूह भारतीय जनता पार्टी के पास विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान। पूरे प्रदेश में हमारे लगभग सभी जगह मेयर थे और कहीं पर भी जो है ये एक भारतीय जनता पार्टी का प्रयास था कि नए कार्यकर्ताओं को भी अवसर दिए गए, इसलिए पूरे प्रदेश में अवसर दिए गए। यहाँ नहीं कि केवल हल्द्वानी नगर निगम में ये परिवर्तन हुआ है, ये पूरे प्रदेश में हुआ है। पार्षदों में भी सभी जगह लगभग जहाँ पर हमारे जितने पार्षद थे उनको दिया गया, उसके अलावा नए कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देखिए, आज कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। निश्चित तौर पर जो प्रदेश में हुआ वो यहाँ भी हुआ और सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रदेश के सभी निगम, निकाय और पंचायत सभी जगह भारतीय जनता पार्टी भारी मत से जीतने जा रही है। बताया जा रहा है कि मेयर के एक प्रत्याशी थे, टिकट कटने में पार्षदों की सबसे अहम भूमिका उनकी रही। देखिए, ये चयन की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की ये किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से ऐसा नहीं होती। ये तो हमारा निर्णय केंद्र तक गया, निगम का निर्णय केंद्र तक गया, पैनल बन के गया,
पूरी रायशुमारी के माध्यम से गया और वहाँ से निर्णय हो गया। उस निर्णय का सभी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। नाराजी को कैसे साधेंगे आप? देखिए, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। आज हमारे साथ हमारे सभी विधायक इस जो हमारी नामांकन की व्यवस्था थी उसमें साथ थे। सारे हमारे मेयर प्रत्याशी वहाँ पर उपस्थित थे। जितने हमारे प्रत्याशी थे उन्होंने सभी ने एक मत से स्वीकारा कि चुनाव से पहले जो प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में एक बार को हम लोग आपस में कह सकते हैं, लेकिन आज हम सब लोग क्योंकि टिकट एक का हो गया है तो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के साथ हैं।